हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनावों का ऐलान हो चुका है, जहां एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ सकते हैं। उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के नई दिल्ली आवास पर मंगलवार देर रात जुटे भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव रणनीति पर मंथन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो वहीं हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के सांसद बनने से उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि एक सपा विधायक को सजा मिलने के कारण खाली हुई है। वहीं अब ये उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माने जा रहे हैं। बता दें, इन सभी सीटों पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव को देखते हुए पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बनाई गई रणनीति किस पक्ष में जाएगी और जनता किसका चुनाव करेगी। आइए जानते हैं इस पर क्या है जनता की राय। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है और अब जो उपचुनाव 2 जगह होने हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें उत्तराखंड के उपचुनाव को लेके, जो कि बद्रीनाथ और मंगलौर में होना, उसके लिए पिछले दिन सरकार और सीएम धामी और लगातार जो बड़े नेता है उत्तराखंड के, वो दिल्ली में इसको विषय को लेकर बैठक भी करी। और दोनों तरफ से अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं सरकार इसको लेकर कि जो उपचुनाव होने उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार जो अपने कैंडिडेट है उसके लिए चुनाव प्रचार में भी जुटी हुई है सरकारें। तो आइए हम सीधी तौर पे बात करते हैं जनता से कि जनता क्या सोचती है कि किन विषयों को लेके या उपचुनाव को लेके क्या रहेगा रुझान लोगों का। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है। सर, जैसे कि उत्तराखंड में उपचुनाव होना है बद्रीनाथ और मंगलौर में, दोनों सीट पे, और 10 जुलाई को होना है, उसको लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने दावेदार उठाए हैं और दोनों चुनाव प्रचार में लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता का रुझान, जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि 5 सीट उत्तराखंड से बीजेपी के खेमे में, तो आपको लगता है कि सेम परिणाम होने वाला है उपचुनाव में भी लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और चुनाव तो भाजपा के पक्ष में ही आएंगे दोनों। और जो धामी जी काम कर रहे हैं, अभी अल्मोड़ा में जो वन में जो आग लगी थी, धामी जी ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है उसके ऊपर। और जिन लोगों की जान मार हुआ है, नुकसान हुआ है, उनको 10 लाख रुपये देने का काम किया है और एक्शन भी तुरंत किए हैं। और अभी कावड़ चल रहे हैं, कावड़ के ऊपर धामी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, किसी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और आशाएं हैं कि बहुत बढ़िया चुनाव भाजपा के पक्ष में आएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जो विपक्ष किया है इस बार, जो लोकसभा के परिणाम, कहीं ना कहीं विपक्ष भी मजबूत हुआ है। तो आपको लगता है कि कहीं उपचुनाव में दोनों सीट में कुछ विपक्ष मजबूत किसी सीट पे हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखो, विपक्ष ने जो भी काम किया है मजबूत हुआ है। मजबूत होने के कारण ये भी है कि उन्होंने जो लोगों को लालच दिया है, 8,500 रुपये महीना मिलेगा, 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, बेरोजगारों को मिलेगा, वो मिला नहीं है। तो जनता तो समझदार है ही, देख रही है किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तो उम्मीद नहीं है कि उनको उस तरीके से परिणाम मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है उपचुनाव के परिवार बीजेपी की खाने में आने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो सीएम धामी के जो कार्यकाल की हम बात करें, जैसे कि वनाग्नि की घटना जो अल्मोड़ा में हुई, उसको लेकर भी उन्होंने तत्काल जो वन अधिकारी थे उनको निलंबित करा और मुआवजा देने का काम करा। और तमाम जो अन्य कानून, जैसे यूसीसी हो गया, नकल विरोधी कानून हो गया, अगर हम केंद्र की बात करें जो एंटी पेपर लीक जो नीट परीक्षा के बाद हुआ, उसको भी सरकार ने लागू करा है। तो लगातार जो अच्छे काम हो रही है, तो उसको देखते हुए जनता का मन अगर की बात करें तो उनका रुझान यही है कि उपचुनाव के परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं। देखो, 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, मंगलौर में और बद्रीनाथ में। तो ये जो उपचुनाव है, खासतौर पर अगर मंगलौर की हम बात करते हैं तो मंगलौर सीट जो है वो कांग्रेस के कहीं हावी रहती है कांग्रेस में। तो हो सकता है कि कांग्रेस को वहां पर वोट पड़े। और बद्रीनाथ में जो सीटिंग विधायक थे राजेंद्र भंडारी, वो भी कांग्रेस से थे। अब देखना यही है कि जैसे बीजेपी ने उनको अब टिकट दिया है, बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव का भी अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में ज्यादातर वोट बीजेपी को ही पड़े हैं। तो हो सकता है बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा जो है बीजेपी लेकर जाए। लेकिन जनता किसकी तरफ जाती है, जनता जनार्दन किसका साथ देती है, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी जी।
देखिए जो अभी देखा जाए उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, यहाँ की पांचों सीट जो है जनता ने भाजपा के पक्ष में ही वोट किया है। तो उम्मीद तो यही है कि भाजपा के ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब काम करेगी राज्य में और केंद्र सरकार में तो अच्छा ही परिणाम आएगा। तो लोगों का रुझान, मेरा मानना तो यही है कि भाजपा के पक्ष में ही है। लेकिन अगर हम मंगलौर सीट देखें तो वहां पे जो काजी निजामुद्दीन भाई हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी उनकी जनता के बीच में पकड़ अच्छी है, मजबूत है। तो वहां थोड़ा कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि भाजपा के पक्ष में ही जाएगा वोट। जिस हिसाब से पांचों सीटें गई हैं भाजपा को, तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि यहाँ पे भी दोनों सीटें उन्हीं को मिल जाएगी, भाजपा को ही। बाकी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक ही वो चलती है कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, हो सकता है कि मंगलौर में थोड़ी सी चुनौती, निजामुद्दीन जो है वहाँ के पॉपुलर भी हैं और मुस्लिम वोट बैंक भी उनके पास है काफ़ी, वो दे सकते हैं। लेकिन बद्रीनाथ में तो नहीं ऐसा लगता, वो तो भाजपा पे जाएगी। फिर आदमी यही सोचता है कि जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है तो सेंटर में भी है, स्टेट में अब क्योंकि पांचों एमपी जीत चुके हैं और स्टेट में भाजपा की है, तो थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज तो है ही भाजपा। हाँ, चली रही है उनको, क्योंकि थोड़ा सा झटका लोकसभा से लग ही चुका है। जिस तरह से 400 पार का उनका नारा था वो नहीं आ पाया, तो अब उनको तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्थिति अभी इस समय कांग्रेस का भी दबदबा काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से कर्नाटक साउथ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखे उन्होंने, वायनाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वहाँ पे उनकी बहन अब चुनाव मैदान में उतर रही है और इससे वो सांसद होने वाली सांसद वायनाड से अब वही होंगी, प्रियंका गांधी होंगी। तो कांटे की टक्कर होगी इस समय। सरकार धामी की है, तो जाहिर है कि बीजेपी की दोनों सीटें बीजेपी की आएंगी। इसमें सरकार बीजेपी के साथ साथ और पार्टियां, जो अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर कांग्रेस को समर्थन करती है, तो तब स्थिति जो है दोनों तरफ बराबर के है। और बद्रीनाथ में तो एक तरफा चुनाव होगा और उसमें धामी के जो काम बद्रीनाथ क्षेत्र में कर रखे हैं, उसके एवज में जो है धामी को ही वहाँ का विधायक चुनने का पूर्ण बहुमत मिलने के आसार है। और ये जो मैंगलोर वाली सीट है, इसमें स्थिति ये है कि पार्टी कांटे की टक्कर है और कांग्रेस का अगर कोई समर्थन, अगर बहुजन समाजवादी या समाजवादी समर्थन देती है, तो टक्कर बराबर की होगी। फिर हो सकता है कि कांग्रेस भी इसमें दावा मार सकती है। सर, इस बार जो यहाँ से लोकसभा के चुनाव देखने को मिले हैं, तो उस हिसाब से तो उत्तराखंड से जो बद्रीनाथ से चुनाव जीतने के लिए वो हो रहा है, तो परिणाम मुझे लग रहा है ज़्यादातर कि बीजेपी की समर्थन में हो सकता है। बट मंगलुरु में जो आपका निजामुद्दीन वो है काजी जी के, उसमें समर्थन में मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस थोड़ा वहाँ पे टक्कर तो है, कांटे की टक्कर है। बट ये है कि फिर भी कोशिश यही रहेगी, बीजेपी जिस हिसाब से बीजेपी ने काम करा है अभी तक, तो यूसीसी को लेकर, राम मंदिर को लेकर सब कुछ करा है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं हम कि टक्कर तो है वहाँ पे बीजेपी की भी। सरकार ने अच्छा काम करा, बढ़िया काम करा है। हाँ जी सर, ये सोच लिया आप कि उन्होंने जाति धर्म को नहीं, सबके लिए बराबरी काम करा है। वो जो मुद्दा उठा रहे वो तो उठा ही रहे हैं, बट जो काम हुआ है सबके लिए समान रूप से हुआ है। क्योंकि जितने भी अभी तक रोडों का कार्य हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं चल रहे हैं, उसमें सभी जाति के धर्म के सभी लोग चल रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जी भी बीजेपी से हैं, बट काम सब वही हो रहे हैं। कहीं और से, जैसे कहीं और कोई और पार्टी कहीं से मुख्यमंत्री बन चुकी है, कुछ सब जगह पे काम वही दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो उसमें भी विरोध हो रहा है। अब जिन्होंने विरोध करना है वो तो कर ही रहे हैं, बट मेन यही है कि ज्यादातर वो परिणाम जो आएगा वो तो बीजेपी की उसमें हो सकता है। जनता की एक आखिरी उम्मीद श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो 9 सीटों में भी मोदी जी आएंगे। जनता ऐसा क्यों सोचती? मोदी जी ने जनता के लिए बहुत सारा काम करा है, जैसे कि आपका ये किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण सम्मान निधि, गरीबों के लिए घर, सड़क, सब कुछ तो मोदी जी ही कर रहे हैं।
तो फिर लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विपक्ष इस बार मजबूती से आया है हाँ, सामने, विपक्ष काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए 9 सीटों पे अगर आप देखोगे तो भाजपा का ही है, क्योंकि जो 9 सीटें खाली पड़ी हैं उसमें ज्यादातर सीटें वही हैं जो भाजपा के ही जो सांसद थे उन्होंने वकेट किए हैं या कुछ किसी की मृत्यु हुई है, इस तरीके से है। 9 सीटों में से ज्यादातर सीटें भाजपा की हैं, तो वापस उन्हीं के पास ही जाएंगी और वो उनके पास ही जानी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, आज ये तीसरा टर्म है मोदी जी का। अगर अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर रहे होते तो तीसरी बार मोदी जी नहीं आते। आप ये देखिए, नहीं देखिए टक्कर तो है। देखिए जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक जीतने का मजा नहीं होता। एक तो जैसे क्रिकेट में भी होता ना, वन साइडेड ना हो, अगर टक्कर होनी चाहिए, विपक्ष स्ट्रांग होगी तभी मजा आएगा कि चुनाव में भी तभी जीत। और भाजपा पूरे बहुमत से 9 सीटें भी जीतेगी। देखिए विकास तो अभी भी कर ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास तो भाजपा तभी तो विकास किया है। पिछले 2 टर्म से तीसरे मोदी सरकार ने विकास किया है और आगे भी विकास कर रहा है। चाहे आप कुछ किसी भी चीज को देखो, आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर जाके देखो तो एक नाम है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का नाम है। इससे पहले किसी नाम नहीं था किसी प्रधानमंत्री जी का। आज के नाम है, वो विकास काफी किया हुआ है, तभी तो है। विकास जो जारी है पूरा और भाजपा आगे इस तीसरे टर्म पे भी विकास करेगी।